शेयर बाजार में निवेश करने का एकमात्र तरीका शिक्षा प्राप्त करना है। अगर आपको शेयर मार्केट की शिक्षा मिलेगी तो शेयर मार्केट में नुकसान होने का कोई रास्ता नहीं है। हम विवरण में शेयर बाजार के बारे में प्रत्येक और हर चीज को समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं। शेयर बाजार में आप सेंसेक्स और निफ्टी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचते देख सकते हैं। कुछ समय के लिए बाजार और शेयरों को मंदरिये द्वारा चलाए जाने और रिटर्न में गिरावट का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बाजार में गिरावट अस्थायी है और उस निवेशक को नुकसान देती है जो बाजार में ठीक से शिक्षित नहीं है। जिसे शेयर बाजार के बारे में उचित शिक्षा मिलेगी वह बहुत अधिक संपत्ति बना सकता है और शेयर बाजार से निष्क्रिय आय उत्पन्न कर सकता है। इस पुस्तक को पढ़ते समय आपको पुस्तक को रेखांकित करना होगा और चीजों को आसानी से याद रखने के लिए छोटे छोटे नोट्स बनाने होंगे। इस पुस्तक को बार बार खोले बिना आपको पूरी पुस्तक को समझने में मदद मिलेगी। स्टॉक मार्केट में परफेक्ट बनाने के लिए आपको कम से कम 2 लोगों को शिक्षित करना होगा। इससे आपको शेयर बाजार में परफेक्ट बनने में भी मदद मिलेगी। ऐसा करके आप दूसरों के जीवन में मूल्यों को जोड़ रहे हैं। मैं आपसे यह भी वादा करता हूं कि आपको पुस्तक से प्राप्त मूल्य उस कीमत से अधिक है जो आपने पुस्तक खरीदने के भुगतान किया है। आपको शुभकामनाएं और आपके लिए करोड़पति व अरबपति बनने का रास्ता खुला है। एक राजा था जिसने एक बार शतरंज टूर्नामेंट आयोजित किया था। उसमें एक व्यक्ति विजेता बना और उसने के रूप में क्या चाहता है। विजेता ने विनम्रता से कहा कि चावल के कुछ दाने आगे। उसने कहा कि शतरंज के पहले वर्ग में चावल का एक दाना रखा जाए, दूसरे पर तो चावल, तीसरे पर 4 और आगे आगे 64वें स्थान पर जो संख्या आए वह मुझे चाहिए। तब राजा ने जवाब दिया कि हम आपसे खुश हैं, आप कुछ चावल के दाने क्यों मांग रहे हैं? आप मुझसे कोई भी पुरस्कार मांग सकते हैं। लेकिन वह अपने फैसले पर अड़ा रहा। राजा ने अनाज गिनने के लिए कहा और संख्या 64 की स्थिति में है। 92233720368547800000 19 अंकों की संख्या करोड़ों में थी। हमारे पास एक में 7 अंक हैं केवल। इसे पढ़ना मुश्किल है लेकिन हमने इस संख्या को रिकॉर्ड किया है। 92 शंख, 23 पदम, 37 नील, 20 खरब, 36 अरब, 85 करोड़, 47,80,000। राजा को अपने साम्राज्य से हाथ धोना पड़ा क्योंकि वह संकलन की शक्ति को नहीं जानता था। बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने शेयर बाजार में संपत्ति बनाई है। वह है जो लगभग 6 लाख करोड़ है। श्री राकेश झुनझुनवाला ने शेयर बाजार से 20,000 करोड़ रुपए बनाए हैं। धन्यवाद आप सभी को। श्री राधाकृष्ण दमानी ने शेयर बाजार से लगभग 90,000 करोड़ रुपए से कमाए और अब वह भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वैल्यूएशन श्री रामदेव अग्रवाल ने शेयर बाजार से 3,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई। श्री विजय केडिया ने शेयर मार्केट से 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बनाई। श्रीमती डाली खन्ना ने शेयर बाजार से 1,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है। उन्होंने 52 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया था। श्री वारेन बफेट ने 11 साल की उम्र में निवेश करना शुरू कर दिया था। धन्यवाद आप सभी को। पैसा बनाने या धन कमाने के लिए शेयर बाजार में उम्र कोई रुकावट नहीं है। ये कुछ उदाहरण हैं जिन्होंने शेयर मार्केट से कई करोड़ रुपए कमाए हैं। जिस व्यक्ति के पास 100 करोड़ की संपत्ति है उसे अरबपति के रूप में जाना जाता है। शेयर बाजार से अरबपति बनने के लिए बहुत सारी विधियों और तकनीकी की व्याख्या कर रहे हैं। हम अपने देश में कुछ अरबपति बनाना चाहते हैं ताकि हमारा भारत देश दुनिया में सर्वोच्च शक्ति बन जाए। जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, गरीब बच्चों को आसानी से शिक्षा उपलब्ध होगी। प्रत्येक शेयर बाजार में जाने के दौरान हम पहले वारेन बफेट के बारे में चर्चा करेंगे जो शेयर बाजार से धन बनाने के लिए कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि शेयर बाजार कैसे काम करता है। फिर हम शेयर बाजार में निवेश करने के लिए 4 सिद्धांत पर चर्चा करेंगे जिसकी मदद से शेयर मार्केट से हर कोई आसानी से अरबपति बन सकता है। शेयर बाजार में जाने से पहले ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम खेतों में जाएंगे तब हम जमीन को भी खाली कर देंगे, फिर उस पर जुताई करेंगे। हम बाजार में निवेश करने के लिए मूलभूत बातों को समझाना होगा। यह समझना महत्वपूर्ण है। जब आप सभी बुनियादी बातों को समझ लेंगे तो आप शेयर बाजार में निवेश करेंगे। यदि हम मूल बुनियादी बातों को जाने बिना सीधे बाजार में प्रवेश करते हैं तो वापस आने की संभावना है। बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे हैं और बदले में बाजार उन्हें बहुत नुकसान दे रहा है। यदि आप शेयर बाजार से धन पैदा करना चाहते हैं
और शेयर बाजार से निष्क्रिय आय भी उत्पन्न करना चाहते हैं तो आपको इस पुस्तक को बहुत सावधानी से पढ़ना होगा और उन बिंदुओं को रेखांकित करना होगा जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपको अपने संदर्भ उद्देश्य के लिए भी साक्षित नोट्स बनाने होंगे। भविष्य में आपको पूरी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे फिर से अनुरोध कर रहा हूं, जब आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो आप आसानी से शेयर बाजार में निवेश करने की कला और विज्ञान को समझ पाएंगे। कृपया इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय के पृष्ठों को न छोड़ें। बाजार को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो आपको 3 नियमों का पालन करना होगा। नियम 1, पूर्ण पुस्तक पढ़ें। नियम 2, महत्वपूर्ण बात को रेखांकित करें जिसे आप बार बार संदर्भित करना चाहते हैं। नियम 3, एक संक्षिप्त नोट बनाएं ताकि जब आप पुस्तक में कुछ ढूंढना चाहते हो तो पूर्ण पुस्तक को खोलने की आवश्यकता न हो और इससे आप अपना समय बचाएं। आपको इस पुस्तक की मदद से कम 2 लोगों को शिक्षित करना होगा। साझा करने के लाभ यह है कि वे लोग जो आपसे शेयर बाजार के बारे में अपने ज्ञान को मजबूत करने के लिए सिखाते हैं जबकि वे आपसे सवाल पूछ रहे हैं। यह प्रक्रिया पुस्तक को स्वचालित रूप से संशोधित करती है तथा एक और लाभ यह है कि वे बाजार के बारे में कुछ सवाल करेंगे। जब आप जवाब देंगे तो यह आपको बेहतर समझने में मदद करेगा। इससे एक और लाभ यह है, आप दूसरों के जीवन में मूल्यों को जोड़ रहे हैं। जब आप दूसरे को कुछ दे रहे हैं तो ब्राह्मण से प्राप्त करने का रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। हमें दूसरे के जीवन में योगदान देना होगा। शेयर बाजार दुनिया में पैसा बनाने और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद करने के लिए वास्तविक अवधारणा है। एक बार जब आप इस पुस्तक को पढ़कर समाप्त कर लेते हैं तो आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। श्री वारेन बफेट ने शेयर बाजार से 82 करोड़ अमेरिकी डॉलर मार्च 2019 तक की संपत्ति है। हम श्री वारेन बफेट के बहुत बड़े अनुयायी हैं। उन्होंने शेयर बाजार से बहुत सारी संपत्ति बनाई है और दुनिया को एक सबक दिया है कि आप भी न केवल तमाम धन पैदा कर सकते हैं बल्कि यहाँ पैसा आपके लिए काम भी करता है। 75 वर्षों में 82 करोड़ डॉलर, $1 की कीमत 70 रुपए मान लेते हैं, यानी 5,75,400 करोड़ रुपए है। उनकी वर्तमान आयु 90 वर्ष है और उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में निवेश करना शुरू किया। इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत सीखने के बाद 6 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बनाने में 75 साल लगाए हैं। उसे स्वयं सीखने की लागत, लेकिन अब शेयर बाजार से धन सृजन का रहस्य सामने आ गया है। अगर कोई इतना धन पैदा करना चाहता है तो 75 साल नहीं लगेंगे। उसे इतना धन पैदा करने के लिए कम समय की आवश्यकता होगी। बहुत सारे ने उदाहरण और रणनीतियां हैं जो कि उन रणनीतियों को लागू करने के लिए है जिससे कोई भी कम समय में बहुत अधिक संपत्ति बना सकता है। इस पुस्तक में हम धन बनाने के लिए बहुत सारे उदाहरण साझा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इस पुस्तक का शीर्षक शेयर मार्केट से अरबपति कैसे बने दिया है। यह कोई मजाक नहीं है। हम इस रहस्य को साझा करेंगे कि कोई भी इस बाजार से केवल 10,000 रुपए का निवेश करके कितने करोड़ रुपए कमाता है। भारत में आप राकेश झुनझुनवाला से बहुत कुछ सीख सकते हैं जिन्होंने केवल 5,000 रुपए का निवेश कर शेयर इक्विटी बाजार से 15,000 करोड़ रुपए कमाए। इस पुस्तक से आप शेयर बाजार के मूल सिद्धांत को आसानी से समझ सकते हैं, न केवल बुनियादी बातों को बल्कि आप आसानी से टेक्निकल बातों को भी समझ सकते हैं। हम साझा करेंगे कि आप 10,000 रुपए को 100 करोड़ में कैसे आसानी से बदल सकते हैं। यह एक बहुत ही अद्भुत शेयर बाजार से जुड़ी बुक की जानकारी सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके।